أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, कुरान अज़ीम को हमारे दिलों की बहार बना दे। कुरान अज़ीम को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। कुरान अज़ीम को हमारे सीनों का नूर बना दे। कुरान अज़ीम को हमारे गमों का मदावा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه। रवाहु मुस्लिम। अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने साथियों के लिए सिफारिश करने वाला बनकर आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। आज हम अपना अगला सबक याद करने से पहले पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। पिछले सबक में हम वल असर सूरतुल असर की तिलावत कर चुके हैं और उसको हम सीख चुके हैं कि हमने किस तरह से तजवीद के साथ उसे अदा करना है और पढ़ना है। एक बार फिर इसकी दोहराई कर लें और उसके बाद फिर हम सूरतुल माऊन की आज तिलावत करेंगे। उसके आधे हिस्से को हम इंशाअल्लाह पढ़ना सीखेंगे। तो आइए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। आज हमने सूरतुल माऊन की तिलावत सीखनी है, पढ़ना है और इसे अच्छी तरह याद करना है। तो आइए पहले हम अल्फाज को अच्छी तरह अदा कर लें और फिर उसके बाद आयत के पूरे हिस्से को हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अरअयत 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 अरअयत। रा को हमने मोटा करके पढ़ना है। रॉ रॉ रॉ। अरअयत अल्लज़ी 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 अल्लज़ी। अरअयत अल्लज़ी अरअयत अल्लज़ी अरअयत अल्लज़ी। अब आगे चलते हैं। युकज़्ज़िबु 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 युकज़्ज़िबु। अब मिला के पढ़ें। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु अल्लज़ी युकज़्ज़िबु अल्लज़ी युकज़्ज़िबु। अब उससे पिछले को याद साथ पढ़ें। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु
अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु। अब आगे चलते हैं। बिद्दीन, 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 युकज़्ज़िबु बिद्दीन, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब उससे पिछले हर्फ पर अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब उससे पिछले हर्फ के साथ अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब आगे चलते हैं। फ़ज़ालिक, 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 अल्लज़ी, अल्लज़ी। आप देख रहे होंगे कि लफ्ज़ अल्लज़ी हमारे पास साथ बार बार आ रहा है हमारे सामने। अगर हमने एक बार इस लफ्ज़ को अच्छे तरीके से अदा करना सीख लिया तो कुरान करीम में जहाँ जहाँ भी ये लफ्ज़ आता जाएगा आप उसको अच्छे अंदाज से पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो गौर से आपने तवज्जो रखनी है कि जब भी आप कुरान करीम को पढ़ने के लिए आप बैठें तो आप कुरान करीम आपके सामने होना चाहिए, आपकी दाईं उंगली उसके लफ्ज़ के ऊपर होनी चाहिए और आपकी आंखें भी पूरी तरह उसको देख रही हों और जो पढ़ाने वाला है उस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी हुक्म दिया है। फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। जब कुरान पढ़ा जाए तो उस पर तवज्जो दो, गौर से सुनो और उसको अच्छी तरह उस पर तवज्जो से देकर उसको सुनो, खामोशी से उसको सुनो। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी उंगली लफ्ज़ के ऊपर होनी चाहिए और बिल्कुल तवज्जो के साथ आपने सुनना है और ये तसव्वुर करके सुनना है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ रहे हैं और उसे आप सुन रहे हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी, 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 फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उ, 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 यदुअ्उ। आइन को अच्छी तरह हमने गले के अंदर से निकालना है, हल्क से हमने निकालना है। यदुअ्उ, यदुअ्उ, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उ, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उ, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उ, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उ अल-यतीम, 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 यदुअ्उल यतीम, यदुअ्उल यतीम, यदुअ्उल यतीम, यदुअ्उल यतीम। अब पिछले लफ्ज़ के साथ अल्लज़ी यदुअ्उल यतीम, अल्लज़ी यदुअ्उल यतीम, अल्लज़ी यदुअ्उल यतीम,
अब उससे पिछले लफ्ज के साथ, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। इस तरह से आपने एक एक लफ्ज को पहले अदा करके एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आपने पूरी आयत को मुकम्मल करना है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। आगे चलते हैं। वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु अला तआमी, अला तआमी। आइन को जैसे मैंने पहले बताया हल्क से अदा करना है, आ आ आ, अला तआमी। ये आइन आप देख रहे हैं, ये शुरू में भी आया है और दरमियान में भी आया है। शुरू में इस तरह से लिखा जाता है और दरमियान में इस तरह से लिखा जाता है। अला तआमी, अला तआमिल, अला तआमिल, अला तआमिल, वला यहुद्दु अला तआमी, वला यहुद्दु अला तआमिल, वला यहुद्दु अला तआमी अल मिस्कीन, अल मिस्कीन। ये जो सीन है, दोनों दांत बंद करके सीटी की आवाज इसमें से निकलनी चाहिए। अल मिस्कीन, अल मिस्कीन, अल मिस्कीन, अल मिस्कीन, अल मिस्कीन अला तआमिल मिस्कीन, अला तआमिल मिस्कीन। मीम को हमने लाम के साथ मिलाना है और ये जो दरमियान में आपको अलिफ नजर आ रहा है, इसके ऊपर छोटा सा स्वाद लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अलिफ हमने जब पिछले हर्फ को लाम के साथ मिलाना है तो फिर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अला तआमिल मिस्कीन, अला तआमिल मिस्कीन, अला तआमिल मिस्कीन। अब पिछले लफ्ज के साथ, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला। अब इस तरह पढ़े, वला यहुद्दु अला, वला यहुद्दु अला, वला यहुद्दु अला, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, तआमिल मिस्कीन, तआमिल मिस्कीन, तआमिल मिस्कीन, तआमिल मिस्कीन। अब हम पूरी आयत को पढ़ेंगे। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो आज हमने ये 3 आयात, इनको हमने पढ़ा है और इन्हें हमने सीखा है सूरतुल माऊन की। इसको एक बार हम पूरी इन 3 आयात को दोबारा से दोहरा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين। तो ये आज का हमारा सबक था। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह याद कर लिया होगा। अब आपका काम ये है कि हर नमाज में जब भी आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, उसमें आपने इन आयात की तिलावत करनी है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, दोहराई भी हो जाए और आपको अच्छी तरह अज़बर हो जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखिए। अगले सबक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।